नमस्कार। आज करवाएंगे आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 7/7/2019 से पूछे गए हैं एसएसटी के पेपर जो करवाएंगे। देखिए, आप सबसे फर्स्ट में आपका पेपर नंबर 2 है, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए आता है। पेपर नंबर 2 यहाँ देखिए, पार्ट 1 में आपका होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, पार्ट 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस, पार्ट 3 सोशल साइंस स्टडीज। आपको करवाएंगे हम एसएसटी के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, पार्ट 4 लैंग्वेज 1 इंग्लिश एंड लैंग्वेज 2 आपका हिंदी। तो स्टार्ट कर देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। वीडियो को लास्ट देखेंगे। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो एग्जाम देने के पहले सीटेट का एक बार अवश्य हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका करवाएंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे। तो ये कहता है यहाँ पे पार्ट 1 में पूछेगा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन में दिया गया है, आप खुद क्वेश्चन देख सकते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों, उसकी पारस्परिक क्रिया विचार करना ये जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो विकास सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय निर्धारित की जाती है। ये देखिए 3rd नंबर है और देखिए 4 नंबर है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए नंबर 5 क्वेश्चन कहता है दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ क्या कार्य करते एक शिक्षक को किस प्रकार का अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? ऑप्शन है तो होगा आपका स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूटकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। 6 बोलता सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र या साथियों के द्वारा शिक्षण एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। नंबर 7 देखिए यहाँ पे दिया गया है, समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विशिष्ट शिक्षा योजना बताना। देखिए प्रीवियस पेपर क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, बहुत कुछ आपको क्या है आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे सीटेट पेपर। नंबर 8 है, नंबर 9 भी देख लें आप। अब आराम से क्वेश्चन को पॉज करके इसका जान ले। इसका आंसर भी देखिए कर दिया गया है, 9th का B2 आंसर होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए 10 नंबर कहता आया था कौन संज्ञानात्मक परिवेश अनुकूल नहीं हो सकता है? नंबर 3rd होगा इसका आंसर। आइए देखिए आते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 12 का तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। जितने भी सीटेड कैंडिडेट्स हैं एक बार अवश्य प्रीवियस पेपर क्वेश्चन देख लें, आपको सामने हम करवा दे रहे हैं। आइए आते नंबर 13 सीडीपी क्वेश्चन की ओर। 13 देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिया गया है, 13 नंबर है ये। देखिए फिर 14 जो देखिए रेड से किया गया वो सही आंसर किया गया है, याद रखिएगा, आप लोग आंसर कर लेंगे। एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण एवं उदाहरण दोनों देने चाहिए। 15 नंबर देखिए किया गया है यहाँ पे। 16 नंबर देखिए किया गया है। तो आराम से आप हर क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, देखिए आइए आते हैं नंबर 17 सीडीपी की ओर। देखिए नंबर 17 पूछा गया संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? देखिए आंसर कर लीजिएगा। तो आपको देखिए बेस्ट ऑप्शन चूज करना हो, सीडीपी में जो बेस्ट ऑप्शन होता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। देखिए नंबर 18 की ओर 2 आंसर ही होगा इसका। देखिए नंबर 19 है आपका। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन देखिए पूछेगा, देखिए पियाजे से आप कर लीजिएगा। पियाजे से हर शिफ्ट में 1 to 5, 6 to 8 हर एग्जाम में जितने पूछे जाते हैं पियाजे से क्वेश्चन आपके आएंगे, स्कीमा होगा। देखिए नंबर 21 कहता है, देखिए ले वाइगोस्की क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। देखिए लीजिए नंबर 23 नंबर। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए 24 कहता है कौशलों में से एक है। देखिए जीन पे आइए, देखिए एक क्वेश्चन आया है, ले वाइगोस्की जैसे सामाजिक में सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। देखिए नंबर 26 कहता है समाचार पत्रों से, तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। आइए देखिए वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इस कारण से वीडियो आराम से पॉज करके लिख लें आप। देखिए नंबर 27 आपका है, आया है कोलबर्ग से, नैतिक वर्ग सार्वभौम नैतिक सिद्धांत के अभिन्न विन्यास के आएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 सीडीबी जो पूछा गया था आपको 7/7/2019 को, 7/2019 को पूछा गया था एग्जाम में। देखिए हार्वर्ड गार्डनर के स्वर अंत व्यक्तिगत होगा। आइए देखिए आते हैं नंबर 29 की ओर। देखिए नंबर 30 है सीडीपी का क्वेश्चन। चलिए आइए आते हैं देखिए एसएसटी पे जो पूछा गया था आपको एसएसटी में। पार्ट 3 देखिए एसएसटी है, दो तरह से जिनका होगा मैथ साइंस, वो मैथ साइंस जिनका एसएसटी होगा वो कैंडिडेट अवश्य वीडियो को देख लें।
देखिए और सब कॉमन रहता है आपका, सीटीपी इंग्लिश हिंदी कॉमन होगा और एसएसटी आपका पूछेगा जिसको लिया जाएगा 6 to 8 में। देखिए आया था, देखिए अधिक कथन जो है क्या होते हैं आपको बताना, ए और दोनों गलत होगा, क्या होगा इसका आंसर 2 होगा। देखिए समझौते क्वेश्चन पूछा गया, समझौते पर दिए गए ए बी सी के बारे में, तो उसका ए बी सी सभी सही है। आइए तो नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर। देखिए पूछा गया था पृथ्वी सतह के शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही करने, देखिए क्या होगा, देखिएगा ट्रिक आपको, देखिए तस्मय ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होगा। ठीक है, कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आंसर है ये। देखिए क्वेश्चन आया था ऋतुओं से बारे में आया था, किस कारण से होती है पृथ्वी पर परिक्रमण का एक ही दिशा में तो उस पर झुकाव होना। देखिए प्रतिशत के अनुसार कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, रखिएगा कितना होता है 78%। देखिए क्वेश्चन 36 नंबर पूछा था आपका सोशल साइंस एसएसटी से। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका है 37 नंबर, पूछा था हिमनद के निक्षेपण क्या कहा जाता है, कथन ए और बी के बारे में पूछा गया है। देख लीजिए 38 नंबर है, वीडियो आराम से पॉज करके आप लिख लीजिएगा, जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगे देख ले, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 40 है, तैराक मृत सागर में तैर सकते क्योंकि नमक की मात्रा अधिकतम सागर को सघन बनाती है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 41 की ओर। भूमि उपयोग से क्वेश्चन आया है आपका, देख लीजिए 42 नंबर है, रक्षक महिलाएं मदद करती है पवन की गति की रोकथाम पर मृदा आवेदन संरक्षण में। देखिए न 43 कहता है मृदा प्रक्षेपण की मोटाई को किया जाता है समय के अनुसार मापा जाता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है सार्वयामक के लिए। देखिए नंबर 45 है, देख लीजिए। देखिए नंबर 6 क्वेश्चन आया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर उठीबद्ध धारण को चुनौती देता है, तो महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। आइए आते हैं नेक्स्ट 47 नंबर की ओर, देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है। आइए आते हैं नेक्स्ट 48 नंबर जो पूछा गया, देखिए आपका षष्ठी में जातकों के विषय में कथन कौन सही है, तो इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई, जिन्हें बहुत बिच्छुओं द्वारा लिखा गया, उनका संकलन किया गया। देखिए पूछा गया था आईने अकबरी से कौन सहित यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। 49 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आते हैं एसएसटी का। इनमें से किसने आकृतियों को शामिल करने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी संकलित किया है, तो गुरु अंगद ने किया था गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में गुरु अंगद ने। देखिए पूछा था एथनिक लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सा होगा, देखिए हो जाएगा आपका 30 से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। देखिए क्वेश्चन पूछा था 52 नंबर समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आया था, उन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा 53 पूछा था आपका षष्ठी में कला की, आपको देखिए मिलान करने, देखिए क्वेश्चन आपको मिलान करने भी आएगा, कौन सा होगा देख लीजिए बढ़िया से इसको, कला की वो तकनीक। आइए आते हैं क्वेश्चन 54 नंबर, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बॉम्बे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों के हुआ, तो सूरत मद्रास कलकत्ता आंसर सही होगा। देखिए क्वेश्चन 55 आया था आपका, ए और बी कथन भी आया आपका आया है, बौद्ध धर्म से पढ़ लीजिएगा, बौद्ध धर्म के बारे में जैन धर्म के बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 देखिए पूछा है महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणाली के बारे में। देख लीजिए क्वेश्चन 57 नंबर, सूफी संत के मकबरे को कहा जाता था, तो कहा जाता था उसके मकबरे को कहा जाता था दरगाह, कहा जाता था दरगाह कहा जाता था। देखिए 58 नंबर पूछा था विशिष्टवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में किसने दिया, तो रामानुज द्वारा दिया गया था। 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के एक वही दोनों गलत है। देखिए गैरीसन नगर सफाई पड़ा है एक किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते उसे कहते हैं गैरीसन नगर। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखिए पूछा गया था आपका षष्ठी में 61 में पूछा गया था एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, सापेक्ष। देखिए 62 नंबर पूछा आपका, देख लीजिए 63 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सामाजिक विज्ञान बारे में सही है, ए और बी दोनों कोई नहीं। आइए देखिए 64 में पूछा था आपका 62 क्वेश्चन देख लें आप, क्वेश्चन सिर्फ दिखा रहे हैं आपको हम, बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन हमको जाना है 150 तक। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की और 60 का खुली किताब मूल्यांकन का विद्यार्थियों को। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 66 नंबर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 67 कल्पना कीजिए आपको एक समाज संगठन में किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन आदिवासी से आया था, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चिन्हित करना। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की ओर देख लीजिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था एसएसटी में आपको,
आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, सामाजिक और राजनीतिक सब जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, ए और बी दोनों सही होगा इसमें। देख लीजिए क्या था आपका 71 नंबर। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उसे तैयारी करके जाएं आप। लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जिस टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे करके जाए एग्जाम में, आपको एग्जाम अच्छा जाएगा, एग्जाम निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन 72 नंबर है। देखिए क्वेश्चन देखिए 73 पूछा गया था। आइए आते नेक्स्ट एसएसटी क्वेश्चन में 74 की ओर देख लीजिए। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना है, पालन करना है, तो किसको करना चाहिए? लघु चित्रकारी को। देखिए 75 में पूछा गया था, विज्ञापन से, और भी दोनों सही होगा। देख लीजिए 76 नंबर। और देख लीजिए 77 नंबर। देख लीजिए 78 नंबर भी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना होता है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। रंग भेद की प्रथा पर दिया गया, ए और बी दोनों गलत है। ग्राम पंचायत के बारे में दिया है, तो यहाँ पे आपका सरपंच वार्ड सदस्य दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, निम्नलिखित कार्यों में पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन आलेखों को सुरक्षित करना। देख लीजिए 82 नंबर दिया था, कसर शासन को सही है, शासन के मामलों हाल के वार्ड सदस्यों की समिति बनती है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 जो पूछा गया। देखिए मिलान से एक क्वेश्चन हो, देखिए और मिलान से आया था, कृषि श्रमिक के बारे में आया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा था 84, दादन व्यवस्था पूछा था, पुटिंग आउट सिस्टम से, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। ए और बी, ए से ई तक का विचार कीजिए। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 86, कोई व्यक्ति जिला जल के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले असंतुष्ट हो तो अपील प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय में, मीन हाई कोर्ट में। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 87 नंबर। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 आपका एसएसटी का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 89 है, इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित किस पर केंद्रित होना चाहिए? ए और बी दोनों पर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। तो वीडियो को आराम से देखें, वीडियो अच्छा लग रहा होगा लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दें, और भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन सीटेट का करवा दिया जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 91 जो है, देखिए आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश, जिसको जो रखे होंगे पेपर 1 इंग्लिश वो दीजिएगा 91 से लेकर पार्ट 1 में, और जो दिए होंगे आपका फर्स्ट में हिंदी वो दीजिएगा आप जाके पार्ट 5 में दीजिएगा। वो ध्यान रखना है कैंडिडेट, वो गलती ना करें। आपका अगर इंग्लिश पहले हो दीजिएगा 91, अगर इंग्लिश बाद में हो दीजिएगा बाद वाला पेपर। देखिए पूछा गया था, आपको पैसेज से पूछा था, तो पैसेज आराम से ढूंढ के अब कर लेना है। पहले पढ़ना है क्वेश्चन आपको, देन जाना है ऑप्शंस पे, फिर करना है आपको यहाँ पैसेज पढ़ना है। तो उस तरह के आप पैसेज इंग्लिश में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देख लीजिए कैसे पूछा गया आपको पैसेज, देख लीजिए आराम से 90 थ्रू। आइए आते हैं 93 नंबर, पूछा है द फ्रेज ड्रॉज आउट मतलब होता है मूव्स आउट करना। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन मीनिंग सेंटेंस? पीपीट हो जाएगा, क्या चाहिए आपका? प्रीपो, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पास्ट। पीपल आर पुशिंग पास्ट यू, पास्ट क्या है? एक प्रीपोजिशन वर्ब के रूप में, ठीक है। आइए देखिए 94 नंबर है आपका, बी नंबर सही उसका आंसर होगा। देख लीजिएगा 95 96 नंबर यहाँ पे है, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट योर फेलो पैसेंजर्स, क्या होगा? इवन बिफोर यू हैव इंटर्ड द कंपार्टमेंट। आइए देखिए आता 97 नंबर, हु स्टेक ए क्लेम टू टेटी इन द कंपार्टमेंट, तो क्या हो जाएगा? दोज हु डोंट ट्रेवल लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर पूछा था आपका, इसका आंसर हो जाएगा द डोर्स आर स्टील ओपन। ये क्वेश्चन नंबर 99 आया था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश का शतक 100 नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा था एक्सटेड गिवन, देखिएगा अगर अगर आपका एक पार्ट 1 में रहेगा इंग्लिश तो पोएम से क्वेश्चन आएगा, मतलब कि पोएम का लाइन से। अगर रहेगा आपका पार्ट 2 दोनों आपका पैसेज से आएगा, वहां पे आपका पैसेज क्वेश्चन उससे नहीं आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपका रीड द एक्सटेट आया है गिवन बिलो, कुछ आपके दिए गए हैं। पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे द नेबर्स मीट इन द स्प्रिंग सीजन, हो जाएगा फिल द गैप्स इन द वॉल। द नेबर्स हैव टू यूज ए स्पेल टू फिक्स द इरेगुलर स्टोन्स इन द वॉल। आइए आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, द फिगर ऑफ स्पीच क्या लिया गया? दोस्तों कि मेटाफर होता है, एक चीज से कंपेयर करना, जिसको कॉल करते हैं मेटाफर कहते हैं उसके। सिमिली मतलब होता है एज लाइक सो, उसे कहते हैं सिमिली आपका। देखिए एंड सम आर लोब्स एंड सम सो नियरली बोल्स, क्या एक आपका मेटाफर है, क्या है? एक मेटाफर है।
आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हंटर्स मेन एम इज टू कैच द रैबिट्स। द गैप्स इन द वॉल आर मेड बाय हंटर्स। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 106 नंबर की ओर। देखिए आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए आपका 15 में पूछेगा पेडागोजी से, इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज एंजाइनमेंट। और टीचर आस्क्स हर लर्नर्स हो जाएगा वर्ड कोलोकेशंस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट रीड्स थ्रू आर्टिकल हो जाएगा स्कैनिंग। साइट वर्ड्स आर डेवलप्ड हो जाएगा बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल। नेक्स्ट देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न सिस्टम। कंप्रिहेंसिव इनपुट हो जाएगा एक्सपोजिंग लर्नर्स टू लर्न लैंग्वेज समथिंग above their level. Extensive reading is reading the pleasure and overall understanding of the text. देखिए वो 13 क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो असेसमेंट होगा। 114 कहता है टीचर ब्राउट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स लाइक ए हैमर, स्क्रू ड्राइवर एंड सो ऑन टू हर क्लास, हो जाएगा आपका रिलिया। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की और 115 नंबर इंग्लिश का। देखिए पूछा था, देखिए पेडागोजी से, मदर टंग बेस्ड मल्टी लैंग्वेज लर्नर्स से होगा। देखिए 16 नंबर पूछा था, ए और सी दोनों सही होगा। देखिए 17 नंबर बॉटम अप अप्रोच, यहाँ पे सही आंसर होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, चाहते हैं कि आप वीडियो आपको खुद देख लीजिए, पोस्ट करके वीडियो को आप क्वेश्चन आंसर लिख लें अपने से। देख लीजिए 118 नंबर जो आपका रेड से किया गया वो करेक्ट आंसर है। द टीचर इज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। देखिए 190 नंबर। देखिए लास्ट पूछा था आपका 120, LAC स्टैंड्स फॉर होगा आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। क्या होगा? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। आइए आपको हिंदी पे सेक्शन पे आपका देखिए भाग 2 आपका हिंदी की पैसेज से क्वेश्चन आया है। शिक्षा क्षेत्र में बाजारीकरण हो जाने के कारण देखिए पूछा है, वही ढूंढ के क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन लिखना है कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर कृषि रुचि बढ़ने का उपकरण का कारण नहीं है, अधिकतर छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलना। देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या आंसर किया गया है इसमें। 22, 23, 24, 25 देख सकते हैं आप। आइए आता नेक्स्ट 125 नंबर की ओर। उपयोगिता शब्द प्रत्येक कर्मशः है, उप है। देख लीजिए 126 नंबर है ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था तात्पर्य, देख लीजिए। देख लीजिए 128 नंबर भारत के लिए। फिर देखिए वो पैसेज आपको आ गया है, पैसेज है आपका। फिर देख लीजिएगा 129 नंबर है। 130 नंबर अपने व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए। देख लीजिए 131 नंबर। देख लीजिएगा 132 लेखक द्वारा आकर्षण का नियम है, अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। आइए आते नेक्स्ट 133 नंबर की ओर। फूल के कौन सा विशेषक अनुपयुक्त है, आकर्षित। देख लीजिए 34 नंबर देख लीजिए। देख सकते हैं हिंदी को अपने से मिला सकते हैं। 32 नंबर 136 देख लीजिए, 137 नंबर देख लीजिए। आइए आते हैं नंबर 138 हिंदी पर। देख लीजिए 139, 140 देख लीजिए क्वेश्चन 141। आइए अब लास्ट आते हैं। देखिए 142 नंबर है, बच्चों पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में अधिक सहायक है। देख लीजिए यह क्वेश्चन, कक्षा का बहुभाषिक संगठन यह मांग करता है कि बच्चों को मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। 144 नंबर देख लीजिए, 145, 146 नंबर ये है आपका। और यहाँ आ जाइए आप 147 नंबर। फिर 148 नंबर हिंदी का खुद देख लें आप, क्वेश्चन अपने से पढ़ें। 149 नंबर है उच्च प्राथमिक स्तर हिंदी भाषा सीखने का सबसे सहायक है। और लास्ट आपका है 150 नंबर। नेक्स्ट टाइम में और वीडियो लाएंगे, इसमें आपका था CDP इंग्लिश हिंदी और SST का। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा और लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। किसी तरह वीडियो चाहिए कमेंट अवश्य कर दें। ओके, थैंक यू।